हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पास्कलाइन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। जो पास्कलाइन है उसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। ये फिर पूछ सकता है पास्कलाइन का आविष्कारक किसने किया तथा कब किया। इनका आविष्कारक ब्लेज पास्कल ने सन 1942 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1942 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है उसका निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है उसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किया था। आगे पढ़ते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका क्वेश्चन राइट का आंसर हो जाएगा, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इससे रिलेटेड, ये मेमोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम बता दिए देते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। या फिर 2 निबल के बराबर भी होता है। कितने? 2 निबल के बराबर भी होता है। और यदि पूछा जाए 1 केबी बराबर कितना होता है? 1 केबी बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है। और पूछा जाए 1 एमबी किसके बराबर होता है? तो 1 एमबी 1024 केबी के बराबर होता है। कितना होता है? 1024 केबी के बराबर होता है। और पूछा जाए 1 जीबी बराबर कितने के बराबर होता है? तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी के बराबर होता है। 1024 एमबी के बराबर होता है 1 जीबी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि आप लोगों ने कल की क्लास लिया होगा तो आपको हमने बताया था रैम रोम का फुल फॉर्म। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी होती है? जो फ्लॉपी डिस्क है हमारा वो किसमें सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? जो फ्लॉपी डिस्क है हमारा सबसे ज्यादा किसमें उपयोगी है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एक पोर्टेबल डिवाइस है जो डेटा स्टोरेज में के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जो फ्लॉपी डिस्क है हमारा एक प्रकार का पोर्टेबल डिवाइस है और डेटा स्टोरेज करने के लिए उपयोगी है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीसीएम-सीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीएम-सीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीसीएम-सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीएम-सीआईए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। पीएमसीआईए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कितने तरीके होते हैं? यदि कोई नया सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है तो कितने तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं? कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको 2 तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक सीडी या डीवीडी से, अर्थात आप उसको पेन ड्राइव जैसे बोलते हैं जैसे, या फिर सीडी डीवीडी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा हो गया इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? जो मेमोरी क्षमता होती है उसको मापने की इकाई क्या है? तो मेमोरी क्षमता को मापने की इकाई किलोबाइट होती है। क्या होती है? किलोबाइट, जिसको केबी बोलते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी प्रणाली क्या है? कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। जो कंप्यूटर में है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है उसकी भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक प्रयोग किए जाते हैं, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 2 नंबर होते हैं 0 और 1, और इसका बेस 2 होता है। 0 और 1 से कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। जो बाइनरी नंबर है 0 और 1 है और बेस इसका कितना है? 2 है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइट क्या है? बाइट क्या है? 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। पीछे हमने बताया है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट या 2 निबल के बराबर होता है। तो अब बाइट क्या है? 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एएलयू का। एएलयू क्या है? एएलयू क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एएलयू किसका पार्ट है ये भी पूछा जाता है। एएलयू सीपीयू का भाग होता है। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल एंड यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक
अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इसको लिख लीजिए, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करने के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी गणना संबंधी कार्य किए जाते हैं वे किसमें किए जाते हैं, एएलयू के द्वारा किए जाते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडम क्या है। मॉडम क्या है? मॉडम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है, वही हमारा मॉडम होता है। मॉडम क्या होता है, एक प्रकार का इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट माध्यम जोड़े जाने वाला क्या है, एक डिवाइस है जो कंप्यूटरों को आंकड़ों को आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में समझते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यदि मस्तिष्क ही खराब हो जाएगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे इनपुट किए हुए डाटा को प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है, कंट्रोल जिसको पैनल बोलते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड की सेटिंग हो गई, या फिर अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना, ये सभी कंट्रोल यूनिट से किए जाते हैं। तो कंट्रोल यूनिट से बहुत सारे काम होते हैं और इसमें डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग करने का काम किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर, गीगा का मतलब जीबी होता है। क्या होता है, जीबी। 1 जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर, 1024 मेगा, एमजी जिसको बोलते हैं, एमजी। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया क्या, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि हो गया, ग्राफिक्स हो गया, या फिर कोई भी एनिमेशन के माध्यम से संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया के तत्व क्या क्या होते हैं, मल्टीमीडिया के तत्व जैसे शब्द हो गया, चित्र हो गए, चलचित्र हो गए, या फिर एनिमेशन हो गए, इनको क्या करना, संपादित करना या चलाना, वही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट किसे कहते हैं। यदि आप लोग सीरियल से पूरी क्लासें ली हैं तो आप लोगों को पता होगा आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है। हमने पिछली क्लास में बहुत सी क्लास में बताया कि इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, इनके उदाहरण क्या होते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आउटपुट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आउटपुट क्या होते हैं, कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी कार्य किया गया उसका परिणाम जो निकल कर आया आता है वही हमारा क्या होता है, आउटपुट कहलाता है। जैसे कि प्रिंटर, एग्जांपल के लिए प्रिंटर यदि आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो और उसको फोटो कॉपी की जाती है, जो प्रिंट किया जाता है प्रिंटर से किया जाता है, तो वही प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जैसे, ये स्पीकर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउजर के कारण ही हम वर्ल्ड वेब वाइड, अर्थात जिसको बोलते हैं डब्ल्यू में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर हैं, जैसे कि उदाहरण में दिया गया इंटरनेट हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, नेट स्केप नेविगेटर हो गए, ये सभी हमारे क्या ब्राउजर के उदाहरण है। इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी साइटों के बारे में जानते हैं, बहुत सारी जानकारी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड हम अपनी जानकारी ग्रहण करते हैं वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर में एक इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग कहीं किसी भी काम कहीं भी कंपनी में जाओगे, यदि किसी किसी भी व्यक्ति ने कह दिया आपसे कि ये आपका कंप्यूटर है, इसमें फोल्डर बनाइए, एक फोल्डर बनाइए, तो किस प्रकार आप फोल्डर बनाएंगे? तो नवीन फोल्डर बनाने हेतु तो निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं हम लोग बताते हैं आपको। अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इसकी स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट मेनू निकलेंगे। कॉन्टेक्ट मेनू मतलब बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे। जब डेस्कटॉप की स्क्रीन में आप कहीं कहीं रिक्त स्थान पर क्या कीजिए, राइट बटन क्लिक कीजिए माउस का। राइट क्लिक करते ही आपका क्या हुआ करेगा, एक मेनू दिखाई देगा बहुत सारे, जिसमें ऑप्शन होंगे। दूसरा नंबर कह रहा इस मेनू में न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू में क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प पर झरना मेनू दिखाई देगा। झरना मेनू मतलब राइट साइड में एक बहुत सारे और ऑप्शन आ जाएंगे। और तीसरा नंबर हमारा कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है इस झरने मेनू में फोल्डर विकल्प मिलेगा। जब आप लोग न्यू में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे। अब फोल्डर पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा। इस आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके एक नया फोल्डर बना सकते हैं। हम आपको बता दें, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, और डेस्कटॉप स्क्रीन में खाली जगह पर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शन में न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हमें एक फोल्डर का नाम मिलेगा। फोल्डर में क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, उसको हटाकर आप अपने नाम का फोल्डर या किसी नाम के फोल्डर का नाम लिखकर एक नया फोल्डर बन जाएगा। इस तरीके से हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन में एक नया फोल्डर बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस है। क्या है? अबेकस। और इस अबेकस नामक गणना करने वाला कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अबेकस नामक कंप्यूटर की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने अबेकस की खोज की थी। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर शब्द हिंदी शब्द में क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको संगणक कहते हैं। याद रखेंगे, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है और इसका अर्थ होता है गणना करना। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूटेयर शब्द से बना हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटेयर शब्द से बना है। यदि यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर शब्द इंग्लिश भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से। याद रखेंगे, इंग्लिश में पूछा जाए तो कंप्यूट शब्द से बना है। यदि लैटिन भाषा से पूछा जाए कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटेयर शब्द से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को पता होगा कि कीबोर्ड कैसा डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। हम कीबोर्ड की परिभाषा अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे आपको नहीं पता, कीबोर्ड सभी लोग जानते हो। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में अपना डाटा क्या करते हैं? इन कराते हैं, अंदर करते हैं या फिर प्रोवाइड कराते हैं। और ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे गणनाएं करते हैं या फिर गणना टाइप करते हैं कंप्यूटर में। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है और एक सुपर कंप्यूटर भी होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में तो बहुत छोटे होते हैं और ये कम खर्च में भी लागू होते हैं और इसकी गति भी क्या होती है? कम होते हैं। और सुपर कंप्यूटर इसी का जस्ट उल्टा होता है, ये आकार में बड़े भी होते हैं और काम भी अच्छा करता है और इसकी गति बहुत स्पीड होती है, वही सुपर कंप्यूटर कहलाता है। और माइक्रो कंप्यूटर जस्ट इसी का उल्टा होता है। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लोग बताएंगे कि मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से
कुछ बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में जो मिनी कंप्यूटर होता है उससे अधिक तेजी से कार्य करता है। या मध्यम एवं आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। ये मध्यम आकार वाले क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं, मतलब बीच वाले होते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। यदि पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होते हैं तो उनके नाम लिखना है। ये नहीं दिया गया कि 2 इनपुट डिवाइस के नाम लिखो, 5 लिखिए, 6 लिखिए, तो कुछ लिखना है। तो आप लोग 2 से 3, कम से कम 3 तो इनपुट डिवाइस के नाम याद रखना है आपको। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस हो गए। और आउटपुट पूछा जाए तो आउटपुट जैसे हो गया प्रिंटर, लिख लीजिए आप लोग, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, या फिर आउटपुट स्पीकर हो गया, ये सभी, या फिर मॉनिटर हो गया, ये सभी हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से? स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? देखो क्वेश्चन आ ही गया, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? वे डिवाइसें होती हैं जिनके कोई भी निष्कर्ष या परिणाम होते हैं आउटपुट के माध्यम से हमें, इनपुट के माध्यम से हमें बाहर प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त परिणाम प्राप्त होते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड होता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट की एग्जांपल क्या होता है अभी हमने पीछे बता दिए हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या है? प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, मॉनिटर हो गया, या फिर स्पीकर हो गया, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए। तो आप लोग कमेंट करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक कि बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।